Hi everyone, I am Shahruz Zanjua and you are watching Quarantine with Shahruz Zanjua। आज की जो मेरी स्पेशल गेस्ट है उनका नाम है सारा गंडापुर। वो फाउंडर हैं आईलेस मैगजीन की, प्लस वो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, डिज़ाइनर हैं और पता नहीं क्या क्या हैं। उन्होंने मुझे ज्वाइन कर लिया। अब मैं उनसे अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। इतनी देर में मैं उनको वीडियो की रिक्वेस्ट भेज दूँ ताकि हम लोग बातचीत का आगाज़ कर लें। Here you So she gonna join me right away. 5. Assalamu alaikum, Sara. Assalamualaikum. How are you? How are you? आप मुझे बताओ क्या हाल है आपका? I'm good, Sharos. It was like such a trial to come on live with you guys. First of all, Assalamualaikum to everyone and salam to you. Thank you so much for having me on your show. Perfectly all right. Before this show, like you were feeding your cats, right? तो मुझे थोड़ा उनके Yes. बारे में बताओ, क्या नाम है उन कैट्स का? और इट्स मोर लाइक कि बच्चों को जो है ना, जैसे पालना नहीं होता कि उनको फीड करना होता है, Yeah. उनका टाइम होता है, तो क्या 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 उनको पसंद है खाने में? उनका बड़ा एक मजे का मेन्यू है। मैं आपको क्या बताऊं, नखरे बहुत है उनके। मेरे से ज्यादा अच्छा खाना वो खाते हैं, मुझे लगता है, क्योंकि वो देसी चिकन खाते हैं। और एक्चुअली मैं कहती नहीं हूँ अब क्योंकि नजर लग जाती है, बट माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, टच वुड, आई यूज्ड टू हैव 38 cats. um Wow, 38, yes, mashallah. wow, And then there wow, were 12 dogs in the shelter. wow. And then I have a यहाँ Rottweiler सारा with me. यहाँ 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 ब्रेक मारनी पड़ेगी क्योंकि अभी मैं उनको ये सारी बातें आपसे पूछने वाला हूँ, क्योंकि हम लोग हाँ. सारे क्वारंटीन में, राइट? सो आई हैव दिस फनी ट्रिकी क्वेश्चंस, कॉमन सेंस के कुछ Okay, सवाल हैं, बड़े मजे के। okay. और Shoot. जितना जितना स्टूपिड तरीके से सोचोगी ना, जितना अजीब तरीके से सोचोगी, तो Okay, जवाब उतना आसान okay. होगा, राइट? ठीक है. ठीक है, तो मेरा पहला सवाल है चलो. आज का No, आपसे। don't fight. Sorry, my cats are fighting. Sorry. Yeah. नो प्रॉब्लम। मेरा पहला सवाल है आज आपसे हाँ. कॉमन सेंस का। 36, 46 एंड 56, इसमें से फादर कौन है? 36, 46 और 56 में से फादर कौन है? राइट। 56. सो दैट्स अ वार्म अप राउंड। आपका जवाब होता है गलत, क्योंकि जो Okay. फादर हैं वो 6 हैं, अच्छा. राइट? Sorry. क्योंकि Yes. फादर जो है वो 6 है, क्योंकि 36, 46 एंड 56 जो सरनेम होता है वो 6 है इसके अंदर, Okay. तो वो नेचुरली जो आंसर है वो 6 होगा। Sharoz, but you have to understand that I'm Pathan. I'm a bit slow. तो मुझे जोक जरा मुश्किल से समझ आते हैं। कोई अक्सर मसला मेरे नहीं। साथ यही होता है कि कभी कभी मुझे जोक्स लोग सुनाते हैं और वो मुझे कहते हैं, and they start laughing and I'm like, okay, am I supposed to laugh too? अच्छा, तो ये मैं भी जरा। थोड़ा स्लो हूँ, मुझे हाँ, समझाना पड़ता है ये कोई इसका मसला नहीं क्या सारा। मतलब है, मैं सिक्स और कोई फादर और सरनेम। ओके, ओके, जैसे मेरा नाम है शाहरोज इकबाल जंजुआ, राइट? शाहरोज जंजुआ यू ठीक कैन है. से। मेरे ठीक भाई है. का नाम है महरोज जंजुआ। मेरी बहन का नाम है ओके. सहर जंजुआ, राइट? तो इसमें ओके. कॉमन क्या हो गया? द कास्ट, राइट? जंजुआ। Yeah, of course. Like तो Gandapur, I'm Gandapur, so yeah. सो व्हेन आई से 36, 46 एंड 56, तो फादर कौन हुए? फादर का नाम गंडापुर हुआ ना, जो 36. हाँ. 6 I हुआ ना। finally got it. Good one, good one. Okay. Alright, God, I finally चलो got it. I'm like, चलो okay. चलो, एक But मैं but ये पिशावर। आपने माइंड में रखना है कि मैं पठान हूँ. कोई मसला नहीं, चलो मैं पठानों वाला सवाल पूछ लेता हूँ, एक अभी पता चल हाँ, जाता है, पूछे. ठीक है? हाँ, अच्छा पूछे. चलो मुझे बताओ, पेशावर में बिल्ली बिल्ली 3 साल के बाद क्या हो जाती है? बिल्ला. देखो, मैंने पठानों वाला सवाल पूछा है। हाँ. I know. देखो देखो देखो, मुझे एक बताएं. कॉमन सेंस, देखो कॉमन सेंस का सवाल था, मैंने पूछा ओ गॉड, पेशावर आपकी में। आपकी ऑडियो चली गई है. अब आ रही है? अच्छा, मुझे आपकी नहीं आ रही ऑडियो। शेट। कैन Yeah. यू हेयर मी Can you नाउ? hear me? या आई No, कैन। I can't hear you. Okay, wait. Let me try it again. श्योर, Hmm. श्योर, श्योर। Wassalam. Okay, got it.
Um, no, Sir, disconnect and come back. no. Yeah, it's not Come back, working. come back. Okay, should I come back again? Okay. Yeah. Okay. So Sara is coming back. इतने मजेदार उसके उनसे सवाल मेरे शुरू हो गए थे, लेकिन कुछ नहीं होता, वो मुझे दोबारा ज्वाइन करती हैं और मैं उनसे पूछता हूँ दोबारा अपने मजे मजे के सवाल. So here you go. Thank you, Noor. I read your message. So let me see where is Sarah. Waiting for her. तो जब तक मैं आप लोगों से बात करता हूँ, क्या हाल चाल है आप सबके, क्या हो रहा है, क्वारंटीन कैसा जा रहा है? Oh, I'm back. वेलकम बैक सारा. Yeah. फाइनली मेरी Okay. आवाज आ रही Great. है, आप क्लियर है? आप बिल्कुल क्लियर आ रही है. Thank Perfect. you. So, Yeah. मेरा सवाल था आपसे पेशावर ये वाला. बिल्ली 3 साल पेशावर में रहने के बाद क्या हो जाती है? तो I said बिल्ला, and you हाँ. said कि नहीं. So that's a wrong answer. यार देखो, बिल्ली 3 साल के बाद 4 साल की हो जाती है सारा. कॉमन सेंस का सवाल है यार. हाँ, ये बात तो है. मुझे सरोज ये बताएं कि आपने मेरा कोई टेस्ट लेने के लिए मुझे बुलाया है. यार देखो रीजन पता है क्या है? रीजन पता है क्या है इस गेम की? कि we all become so dry nowadays. I know, and depressed and sad the whole day, right? हाँ, तो थोड़ी कोई बिल्कुल. stupid बातें भी होनी चाहिए. Okay, Sharoz, I'll also take the opportunity from your platform to tell you that today was a very sad day because Askari 11 Lahore mein they were killing dogs, street dogs, and unki culling ho rahi thi, aur usme they were killing puppies and they were killing everybody. And then some of my fellow rescuers, since I'm still kind of recovering from COVID, आपको पता है मुझे corona हुआ था. So I had no knowledge of this when this started happening, but हमारे groups में circulate होने लग जाती हैं videos, तो they were circulating. और मुझे भी कुछ लोगों के independently messages आए कि आप ठीक हुई हैं कि नहीं, can you go and save the dogs? And I was like कि मुझे नहीं पता इसके मतलब, क्योंकि मेरे अभी तक मैं fully active नहीं हुई. I'm not outdoors and helping animals. So, thanks to some other good organizations and fellow rescuers who went to the rescue, and some dogs were saved. तो मैं ये आपके प्लेटफॉर्म से, क्योंकि हमें इतने बहुत सारे फ्रेंड्स एंड आई एम सीइंग ऑल these beautiful colorful hearts coming out, and there's so many people. Sanya Sabia, but she's saying how are you? I'm good. So yeah, so the thing is कि इतने बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं, तो मुझे हमेशा ये होता है कि मैं ये opportunity लूं to use a platform and to spread awareness and spread our message to people कि यार please आप animals की help करें. बिल्कुल. अभी बिल्कुल मैं ना पहले आपको थोड़ा रिफ्रेश करना चाहता हूँ कि एकदम उस चीज से बाहर आओ. Do you have another joke or another riddle? Okay, चलो for you last one. Okay, take it. Last one. Yeah. चलो सबसे आसान मैं सवाल पूछता हूँ. वो कौन सी चीज है जो लड़कियां वो कौन सी चीज है जो लड़कियां दिखाती हैं और लड़के नहीं दिखाते? तमीज, शर्म, नहीं, प्यार, गुस्सा. अच्छा बोल ही जाओ. असलियत अपनी असलियत. नहीं, वो औरतें कम दिखाती हैं, आदमी जल्दी दिखा देते हैं बल्कि. शायद मुझे ये नहीं कहना चाहिए. चलो अच्छा वो क्या है बताएं ना. चलो मैं 3 ऑप्शन देता हूँ. एज नहीं, चलो मैं 3 ऑप्शन देता हूँ, उसमें से एक डिसाइड कर लो. ठीक है, अल्लाह करे मैं पास हो जाऊं. अच्छा चलो एक आपकी ऑप्शन ले लेते हैं एज. ठीक है, एक आपकी ऑप्शन लेते हैं कपड़े, एक वैसी रैंडम ऑप्शन, और एक लास्ट ऑप्शन है वॉलेट या पर्स. इन तीनों में से क्या जवाब है? वॉलेट. Yay! I finally got it. Oops, sorry. Yeah, you got it. Oh, all right, sorry. so no problem. So coming back to you, being really honest, you are working since long, मतलब इतने अरसे से काम कर रही हो. मुझे भी टाइम हो गया है, बट आई रियली वांट टू नो, जब भी मैं बाहर गई हूँ या मैंने न्यूज पे सुना है या मैंने किसी का मैसेज पढ़ा है,
तो वो हमेशा बात होती है कि प्रोटेस्ट हो रहा है ह्यूमन राइट्स के ऊपर. यू गेटिंग माई पॉइंट? ह्यूमन राइट्स या के ऊपर हो रहा है, ह्यूमन राइट्स के ऊपर ये हो रहा है, वो एनजीओ कर रही है, वो लिबर्टी पे प्रोटेस्ट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. बट आई एम रियली सॉरी टू से, मैंने कभी नहीं सुना कि एनिमल राइट्स के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहा है. यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, यस एज यस यू यस एनिमल राइट एक्टिविस्ट यू कैन से, मुझे बताओ यस. ऐसा क्यों है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक एक्चुअली हमारे मुल्क में ना ह्यूमन राइट्स के लिए भी बहुत कम प्रोटेस्ट होती हैं. आपको पता ही होगा शरोज, राइट. यूर अ मैन, यू गो आउटसाइड, यू आल्सो नो. ठीक है, हमारे मुल्क में ना एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो गई है कि मीडिया का जो एक ये ब्लास्ट ऑफ एक मीडिया हुआ ना, चैनल्स हो गए, इसमें बहुत सारे लाइक हर तरह सोशल मीडिया हो गया. So what happened was that since I'm trained to be a journalist as well, and I've been a journalist for a very long time, I've been an editor, I've written in papers, and I've written in a lot of places. Plus, I've participated in other things. But coming back to the point was कि हमेशा यही होता रहा कि हमारे मुल्क में ना लोग एक दूसरे के ऊपर बैठकर तज्जिया कारी बहुत करते हैं, एनालाइज करते हैं. देयर एवरीबडी इज एनालिस्ट इन दिस कंट्री, एवरीबडी इज अ पॉलिटिशियन इन दिस कंट्री, एवरीबडी इज एन एक्सपर्ट फॉर एवरीथिंग इन दिस कंट्री. चाहे वो फिल्म्स हो गई, मतलब frankly I've seen some people write about movies and being a critic for a film when they don't even know ABC of films. ठीक है. So coming back to the point के हमारे तो इंसानों के लिए राइट्स के लिए नहीं होते, तो जानवरों को तो किसी ने मुंह ही नहीं लगाना होता. Why I started doing, हाँ ले जाओ. Why I started coming into animal rights was, देखिए, first of all, I've always been an animal lover since I was a child. Since I grew up in a village from Dera Ismail Khan, and so all our Eids were there with our grandparents. तो सारे ईद हम मनाते थे गांव में, तो वहाँ सारे आपको पता है ना कि वो गाय बकरी हेन्स एंड डॉग्स एंड इस तरह से. और I when I was small, my grandfather gifted me a small pony, a beautiful white pony. So बचपन से अब्बा को हमेशा से शौक था क्या डॉग्स का. He hated cats but he loved dogs. So ever since we were very small, like मैं 5th 6th क्लास में थी, शायद पैदा होने से पहले, मैं मम्मा कहती है कि जब तू मेरी टमी में थी तो तब से we had dogs. So you've had dogs around you since forever. So yeah, I developed a bond and love for animals, and as I grew older, I wanted to keep like a dog inside which I could cuddle. अंग्रेजी फिल्मों से इंस्पायर होके हमने कहा कि भाई वो रख सकते हैं तो हम क्यों नहीं. तो we get all the पाक नहीं होते, ये नहीं होता, वो नहीं होता. So I was like, अच्छा तो फिर कौन सा जानवर हम घर में रख सकते हैं ना. क्योंकि अब्बू के पास पीकॉक्स भी थे, क्रेन्स भी थे, तीतर बटेर, एनीथिंग यू नेम इट, ही हैड एवरीथिंग, लाइक पूंजे, गॉड नोज एवरीथिंग. ओके, माशाल्लाह. वी हैड अ मिनी जू. पेशावर में हमारा घर एज अ मिनी जू मशहूर था. तो फिर तो मैंने अम्मी वगैरह कहा बिल्ली रख सकते हैं लेकिन तुम्हारे अब्बा को पसंद नहीं. मैंने कहा हेलो, अच्छा, मेरे कान खड़े हुआ. अच्छा ठीक है, नाउ आई एम गेटिंग माय सेल्फ अ कैट. तो हम लाहौर आए हुए थे क्योंकि मेरी नानी कश्मीरी है, तो उनका जो उनके फैमिली जो है वो सारे लाहौर में है ना. तो हमारे काफी रिलेटिव्स हैं लाहौर में, तो पंजाबी रिलेटिव्स भी हैं. तो इधर मेरी एक फ्रेंड थी, उसके पास बिल्ली थी, तो उससे मैंने बच्चा अडॉप्ट कर लिया और मैं घर ले आई. तो पहले तो मेरे अब्बा ने बात ना की कि तुम क्या जहर चीज घर ले आई हो, सबको जहर लगे. एवरीबडी वाज यूज्ड टू डॉग्स. But वो इतनी क्यूट साइमीज थी, blue big eyes, and it was a male, and I named him Smokey, inspired by Native American names जो Red Indian names होते हैं. तो मुझे स्मोकी बहुत पसंद था, तो मैंने वो उसका नाम रख दिया. फिर उसके बाद सबको उससे मोहब्बत हो गई. फिर मैं बड़ी हो गई. आई हैड हिम फॉर 9 years. फिर मैं लाहौर मूव हुई, मैं स्कूल आई, फैशन स्कूल आके पढ़ने लगी. तो फिर अम्मी संभालती थी. फिर वो बेचारा बहुत बीमार हो गया और एक दिन उसको एक अजीब व गरीब किस्म के बेट ने पेशावर में गलत टीका लगा दिया और वो मर गया. उसके बाद तो मैं रो पिट पिट के पागल हो गई. तो फिर मैंने सोचा कि why should I shower my love on only one animal when there's so many other animals that can that need our love. I'm sorry, my phone's always ringing. So बस वहां से स्टोरी मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, and then I started keeping more cats, and
देन आई फेल फॉर मोर कैट्स एंड करते करते तो मेरे पास ये साइमीज का ना, ये आपको नजर आ रही होगी, ये देखो So ये cute, मेरे yeah, ना बेड पे yeah. आराम Oh, फरमा रहा है ये देख, अभी लड़ लड़ के ना आया और खा पी के बैठ गया और लड़ sweet, लड़ाई करके एनीवे। sweet, sweet. तो वहां से शरोज मुझे ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता फिर जब मेरे पास बिल्लियां आने लग गई, फिर ये बहुत सारी साइमीज आई, फिर मैंने सड़क पे देखना शुरू किया। मुझे कभी कभी बड़ा बुरा फील होता था, मैं आपको बड़ा ऑनेस्टली ये बात बता रही हूँ। मुझे कभी फील होता था जैसे आप बच्चों को नहीं देखते सड़क पे, तो हम Right, कहते हैं कि यार हम अपने बच्चों के ऊपर कितना पैसा खर्चते हैं, हम उनका कितना ख्याल रखते हैं। right, तो इसी तरह जानवर भी बच्चों की तरह होते हैं, तो अगर हम इनके ऊपर इतना खर्चा कर सकते हैं तो हम well said. बाकी जो स्ट्रे कैट्स एंड डॉग्स हैं उनके साथ अगर हम थोड़ी सी काइंडनेस दिखाते तो क्या बुराई है। या Right. बहुत सारे लोग हेलो हेलो कह रहे हैं हमें, और कोई उन मसला नहीं, सबको सारा ये हेलो वालेकुम हेलो हेलो। हेलो हेलो हम सारा एंड पे पढ़ लेंगे, क्योंकि एक सेक्शन होगा हम्म, जहां हम इन सबके ओके, सवालों के जवाब देंगे, वो स्पेशली आप अच्छा। होगी। अच्छा, मुझे थोड़ा और अगर एक मुझसे कोई फनी बात ही ना करना चाहे, सारे लोग आपसे बात कर रहे हैं तो फिर, नहीं नहीं, ऐसा और नहीं होता। अभी अच्छा मेरे वाले अभी पूछ रहे हैं, बाद में वो लिफ्ट ना कराएं। ओके, आई एम अच्छा किडिंग, आई एम किडिंग, सॉरी। अच्छा, सारा हम्म, मुझे बताओ, आई रियली वांट टू नो, देयर आर सच लॉज, ह्यूमन लॉज हैं, या ह्यूमन राइट्स के ऊपर लॉज हैं, बट पाकिस्तान में एनिमल राइट्स के ऊपर लॉज हैं कि नहीं है? एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये हम इसके ऊपर आजकल गवर्नमेंट के साथ पॉलिसी मेकिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, और ये हमने इनिशिएटिव खुद ही लिया था कि हमने गवर्नमेंट को, लाइक गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स थे, गवर्नर साहब के साथ हमने लास्ट ईयर 4 अक्टूबर को जो एनिमल डे होता है वो हमने लास्ट ईयर अक्टूबर में गवर्नर हाउस में मुझे उन्हें इनवाइट किया था टू स्पीक एज अ गेस्ट स्पीकर एज एन एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट। और आई थिंक 9 सालों की एक्टिविज्म में पहले साल मुझे इतना काम हुआ कि मुझे गवर्नर हाउस इनवाइट किया गया, मुझे वाह, यूबास यूनिवर्सिटी जो है वहां पे इनवाइट किया गया, वाह, उनके 2 सेशंस थे, दोनों में एज अ गेस्ट स्पीकर आई वाज इनवाइटेड। एंड फिर उसके अलावा उन्हीं दिनों में आगे पीछे कनेड कॉलेज में बुलाया। सो मुझे लगा कि हमारे जैसे कुछ लोगों की मेहनत करने से, और क्योंकि यू नो आई एम फ्रॉम मीडिया एंड फ्रॉम द राइट, फैशन इंडस्ट्री, सो शायद थोड़े से कुछ लोग भी हमें जानते हैं, कुछ थोड़ा सा एक फेस का भी एक एलिमेंट ऐड हो जाता है। तो वो जो और भी काफी सारे लोग काम कर रहे थे उनको थोड़ी सी बस शाबाशी मिल जाती थी, लेकिन इतना मीडिया की कभी कवरेज नहीं मिली, राइट, बूस्ट नहीं मिला। सो व्हेन ऑलराइट, आई स्टार्टेड डूइंग दिस तो मुझे एकदम से काफी लोगों को पता चला, अच्छा सारा गंडापुर तो फैशन में है, वो क्या कर रही है, यू नो लाइक राइट, उसका क्या राइट, काम है इस चीज में। सो वो करते करते दैट थिंग इट, लाइक वो एक चीज चल पड़ी। एंड वहां से फिर काफी, सो आप पूछ रहे थे कि लॉज हैं, अंग्रेज हाँ, ने लॉज बनाए हैं, सही है। हमारे सेंटर भी बने हुए हैं, लेकिन उनको आप वर्क की वजह से हम लोग यू नो हम लोग सारा गवर्नमेंट करने आपकी के लिए आवाज आपको आपकी आवाज ब्रेक हो रही है और वीडियो भी ब्रेक हो रही है। सारा आपकी आवाज और आपकी वीडियो पॉज हो गई है। कैन यू प्लीज चेक इट आउट और रिकनेक्ट कर लो। प्लीज रिकनेक्ट करो। So Sarah's internet is not working. She is going to join me again. तो जब तक मैं आप लोगों से बातें करता हूँ, हमारी बड़ी जबरदस्त डीप कन्वर्सेशन बिल्टअप हो गई हुई है। शी वॉज टेलिंग हर स्टोरी के उन्होंने इन पेट्स का या इन एनिमल्स का उनको कैसे शौक पड़ा, और वो क्या लॉज लेके आने लगी गवर्नमेंट के साथ मिल के। तो वो मुझे दोबारा इतनी देर में ज्वाइन करती हैं, तो जैसे ही मुझे ज्वाइन करती हैं मैं उनको एक्सेप्ट करता हूँ, और हम हमारी जहाँ बात पॉज हुई थी वहाँ से बात को दोबारा शुरू करते हैं। और जिसने सारा से आप लोगों ने जो सवाल पूछते हैं, जो नीचे आप देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क जो बना आ रहा है, उस क्वेश्चन मार्क पे आप सारा के लिए क्वेश्चन लिख सकते हैं। एंड ऑफ द शो मैं वो क्वेश्चंस को ऑन एयर करूंगा, राइट?
और मैं उनसे पूछूंगा वो सारे सवाल। Sarah, can you please join me again or write down something if you are listening to me? Nadeem, I cannot take your call क्योंकि अभी इंटरव्यू चल रहा है। Just hold for a second. I am just waiting for Sarah to join me back. आप लोग बताएं जब तक आप लोगों का क्या हाल चाल है। डिनर कर लिया आप लोगों ने कि नहीं? अच्छा, एनिमल्स की बात हो रही है, आप लोगों को पेट्स का शौक है कि नहीं है? Okay, she is back. Okay, here you go. I guess I'm back again. Welcome back. Welcome back. जी। All right. तो मुझे वहां तक समझ आया कि जहां तक आपने बताया कि गवर्नमेंट के साथ मिलके आप राइट्स पे काम कर रही हैं। जी, हम लोगों ने गवर्नमेंट को जी प्रपोजल भेजा था। हमने उनके साथ न्यूमरस मीटिंग्स किए हैं, मेरे और मेरे कुछ फेलो कलीग्स जो हैं, and we've offered them that we would love to work on policy making in Pakistan for animal rights, and उसके ऊपर वो काम तो कर रहे हैं। अभी बिल पास नहीं हुए, कुछ हो चुके हैं, कुछ हो रहे हैं। सो we're just trying to do the best we can, because देखिए आप अपनी कितनी भी कैपेसिटी में आप कितना भी काम कर लेते हैं शरोज, आपको अच्छे तरीके से पता है कि देखिए आप अकेला काम नहीं कर सकते। सो यू ऑलवेज नीड, जितना इत्तेफाक होएगा उतना बरकत होगा ना। तो दैट्स व्हाई यू नीड, आप पर्सनल कैपेसिटी में कितना काम करेंगे। सो यू डू नीड अ गवर्नमेंट सेटअप, ताकि इट शुड बी नॉट बिकॉज हम बहुत अच्छे हैं और हम काम कर रहे हैं, बट नहीं, इट शुड बी समथिंग दैट एवरी गवर्नमेंट इज ओनिंग। सो हमारा स्ट्रेस गवर्नमेंट्स के लिए यह है कि आप ओन करें एनिमल्स को और उनके राइट। Here I have a question for you. Difference between voiceless and voiceful. How do you how do you see that? या आपको क्या लगता है कि voiceless और voiceful? I'll tell you. Okay. Now the thing is, Sharos, can you hear me? Yeah, perfectly. Or okay. I can't really hear you, but anyways. So the thing is, Sharos, when you're talking about voiceless का क्या मतलब है? जिनके पास अपने बोलने के लिए आवाज नहीं होती, ठीक है? जी, ठीक है ना। जैसे देखिए हम इंसान है, अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया, ठीक है? अगर हम लोग, ठीक है, अगर कोई माजूर पैदा हो जाए या उसके बोलने का एबिलिटी ना हो, लेकिन जनरली तो 80% पीपल तो हम लोग नॉर्मली पैदा होते हैं ना अपनी आवाज के साथ। तो हम कितने भी मजबूर हो, हमें कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, हम अपनी आवाज उठा सकते हैं ना अपने राइट्स के लिए। या अगर हमें तकलीफ है तो हम कह सकते हैं कि भाई मेरे सर में दर्द हो रही है, मेरे पेट में दर्द हो रही है, मुझे भूख लग रही है। सो वी हैव द गिफ्ट ऑफ अ वॉइस, ठीक है? तो वॉइसलेस वो है जो कि साउंड तो जानवरों का भी होता है, लैंग्वेज उनकी भी होती है। सो आप ये नहीं कह सकते कि उनकी जबान नहीं है, उनकी अपनी जबान है, लेकिन उनकी वो जबान है जो हमें समझने आती है। अब हम सब हजरत सुलेमान थोड़ी है कि हमें उनकी सारी बातें समझ आए ना एनिमल्स की। हम तो बहुत ही गुजरे से गुनाहगार से इंसान है, तो हमें नहीं ना समझ आती। तो देन उनके साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं उनके लिए आवाज उठाना, फिर मुझे फील होता है कि हमारा एक तरह का फर्ज है। सो वी ओwe it to them to be the voice for the voiceless. So that's why एक सवाल मुझे बड़ा, आई एम रियली क्यूरियस टू आस्क यू। या मुझे बताओ कि जब किसी डॉग या किसी एनिमल को रेस्क्यू करने जाती हो, ठीक है, तो क्या मुश्किलात आती हैं उसको रेस्क्यू करने में? फॉर इंस्टेंस, अगर वो स्ट्रीट डॉग है या वो किसी रोड साइड डॉग है या किसी और जगह पे है, तो नेचुरली जब पता चलता है तो कैसे आप उसको कैप्चर करती हो, या क्या प्रोसेस होता है? थोड़ा एक्सप्लेन करो। अच्छा, आपको मेरी आवाज आ रही है ना, लेकिन मुझे आपकी सारी आवाज नहीं आ रही। तो मैं तो बस ये देख रही थी कि आप बोलते हुए बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो मैंने बड़ी कोशिश कर, अच्छा पहले मैंने सुना कि आप बोलते हुए बहुत अच्छे लग रहे हैं, फिर आपके पीछे खान साहब की बड़ी अच्छी एक पुरानी फोटो, फिर मेरी बड़ी फेवरेट पर्सनालिटी ईदी साहब हैं,
फिर वो ऊपर एक वो एंटी एसिड लगी हुई है, तो मैं उस वक्त से कोशिश कर रही थी कि मुझे समझ आए कि आई थिंक मुझे और आपके बिल्कुल सर के पीछे सिम्बा भी लगा हुआ है which I just saw. और वो आपकी शर्ट के साथ बैकग्राउंड में मैच कर रही है. I'm so sorry. So I'm gonna disconnect and I'm gonna come back again. Sure. Okay. All right. I'll see you. Bye. Okay. मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों इंटरनेट कनेक्शन में मसला आ रहा है. होपफुली ऐसा होना तो नहीं चाहिए क्योंकि मैं डेली बेसिस पे इंटरव्यूज करता हूँ, तब इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आता. माली आप क्या कह रहे हैं, कितनी अजीब बात कर रहे हैं. सारा प्लीज मुझे रिक्वेस्ट दोबारा भेजो, मेरा यहाँ हंस के बुरा हाल हो रहा है. मुझे तो लगता है कमेंट्स में कुछ खान साहब ने भी ज्वाइन कर लिया. ओके, लेट मी सेंड यू द रिक्वेस्ट. वेलकम बैक. अच्छा, मेरा जल्दी से सवाल है, मुझे बताओ व्हाट आर द डिफिकल्टीज यू आर फेसिंग व्हाइल रेस्क्यूइंग एनी डॉग या एनी पेट या कोई भी जानवर. क्या मुश्किलात क्या आती हैं? अच्छा, सबसे पहले तो रिसोर्सेज की प्रॉब्लम होती है बिकॉज एंड मैन पावर. आई थिंक मैन पावर, रिसोर्सेज एंड फंड्स, ठीक है, और lack of place or space to keep the animal that once you rescue them. Or fifth is I think probably the weather that affects it a bit. आजकल आपको पता है बहुत ज्यादा गर्मी है एंड ऑल्सो द बिगेस्ट थिंग इज कि जिस तरह हम अगर अभी करते हैं ना, जैसे देखिए अब मैं आपको ना स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करती हूँ. लाइक आई सेड कि जी सबसे बड़ी मैन पावर है. अब फॉर एग्जांपल अगर सारा गंडापुर एक है और उसके साथ कुछ फेलो रेस्क्यूअर्स हैं, लेकिन हम सारे अपने अपने कामों में भी बिजी हैं, तो अगर हमें कोई कॉल आती है फौरन, मुझे शारोज फोन करते हैं और वो कहते हैं कि सारा मेरी इस कम्युनिटी में फलां फलां जगह पे देयर इज अ कैट और अ डॉग व्हिच इज इन ट्रबल एंड आई वुड रियली लाइक इट इफ यू कैन रेस्क्यू दैट एनिमल. एंड I'd be like yeah sure I would love to, but the problem is कि मैं तो इस वक्त इस्लामाबाद में हूँ या XYZ जो मेरे साथ के फ्रेंड्स हैं या टीममेट्स हैं वो नहीं अभी अवेलेबल. तो अब हम क्या करें? So you know मैन पावर यानी कि क्वांटिटी ऑफ पीपल दैट आर वर्किंग इन योर टीम, उसकी बहुत प्रॉब्लम होती है. एंड बिकॉज जाहिर बात है इट्स अ वेरी डिमांडिंग पीस ऑफ वर्क, तो हर कोई तैयार भी नहीं होता. अभी हमारी क्योंकि एनजीओ रजिस्टर्ड नहीं है, मेरी अपनी एनजीओ रजिस्टर्ड नहीं है, सो इट्स अ फ्रीलांस वर्क एंड इट्स जस्ट चैरिटी बेस्ड वर्क. तो बहुत सारे अल्लाह का शुक्र है बहुत सारे काइंड लोग हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो अब बन गई हैं एनजीओज जो ये काम कर लेते हैं हमारे साथ, लेकिन हमें मैन पावर की जरूरत होती है, सेकंड रिसोर्सेज की जरूरत होती है कि मतलब अगर आप एनिमल को रेस्क्यू करेंगे तो हर कोई गाड़ियों में तो नहीं डाल के लाता ना, और ना हर कोई चाहता है कि भाई एक स्ट्रीट डॉग है उसको किसी तरह की इन्फेक्शन भी हो सकती है, एलर्जीज भी हो सकती है, बेचारे साफ भी नहीं होते, so you know and फिर खतरनाक भी होते हैं. so you need a team of trained people who can rescue those animals जो कैचर्स होते हैं. और नंबर 2 हमें रिसोर्सेज चाहिए कि हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन ऐसी होनी चाहिए जो स्पेसिफिकली फॉर दिस पर्पस है. और नंबर 3 फंड्स, रिसोर्सेज, फंड्स और आपके पास फाइनेंसेस, क्योंकि आप ले तो आएंगे तो आप उसको पहले रखेंगे कहाँ, स्पेस की एक इम्पोर्टेंस है. और जब आप रख लेंगे उन्हें तो उसके बाद आप उनका गुजारा कैसे होगा, यू नो. तो उनको खाना खिलाना है, रोज खिलाना है, दिन में 2 से 3 वक्त जानवरों को खाना डालना पड़ता है एंड इट्स अ बिग खर्चा. अच्छा, एक मैं वैसे बात करूं यहाँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं अगर यहाँ एक वैसी बात करूं फॉर इंस्टेंस, अगर मैं कोई स्ट्रीट डॉग, आई एम लिसनिंग टू यू जस्ट कीप टॉकिंग. और किसी स्ट्रीट डॉग को या किसी डॉग को मैं चाहता हूँ अडॉप्ट करना, सही है, तो व्हाट डू यू थिंक उसका जो मंथली एक्सपेंस है वो क्या होता है? आई रियली वांट टू नो कि वो कितना होता है. किस चीज का एक्सपेंस के अगर कोई फंड करना चाहे? हाँ, फंड करना चाहे, फॉर एग्जांपल कोई अडॉप्ट करना चाहे इन कब्स को या किटन्स को या किसी भी चीज को. हाँ, तो अडॉप्ट करने तो मंथली क्या उसका एक्सपेंस होता है, ताकि व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनको आइडिया हो कि यार नहीं, वी कैन डू इट एज वेल, हम अडॉप्ट कर सकते हैं अपने घरों में. तो व्हाट डू यू थिंक क्या होता है एक्सपेंस? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि बहुत सारे जो हम लोग एनिमल्स रेस्क्यू करते हैं ना,
तो अस्सलाम वालेकुम मेहमान। अच्छा, तो हम जो बहुत सारे एनिमल्स रेस्क्यू करते हैं, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात और समझाऊं, हमारे व्यूअर्स को ये समझाऊं कि देखिए हमने अपना ना माइंड को ना, दिमाग को खोलना है। हम्म। हर जानवर जानवर होता है, ठीक है, कुत्ता कुत्ता होता है। इफ यू आर अ डॉग लवर, यू लव एनी डॉग, इट राइट। शुड नॉट बी लिमिटेड टू अ ब्रीड, ठीक है। ठीक है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि अगर ब्रीड कॉन्शियस नहीं हो तो व्हाई डू यू हैव अ रॉटवाइलर। आई से टू देम कि यार, रॉटवाइलर वाज माय ब्रदर्स पपी, ही ब्रॉट टू पपीज, मेल एंड फीमेल, एंड वो उनने लिए थे और वो पेशावर लाए थे। तो अब्बू के एक बहुत बेस्ट फ्रेंड थे मेजर शफीक, उनके बेटे ने ले लिया, एक मेरे भाई ने। तो भैया वो क्योंकि बिजी, ही वाज स्टडीइंग लॉ, तो वो तो यूजुअली ट्रैवल करता था। तो वो जो पपी थी वो मेरी अम्मी वगैरह ने पाली है, लाइक लिटरली पेशावर में। राइट। तो ओके। ऑल्दो शी इज अ रॉटवाइलर, बट उसको देख के कोई भी नहीं कह सकता कि वो रॉटवाइलर है, क्योंकि वो लैब्राडोर की तरह। हम उसको चेन भी नहीं रखते, वो मेरे कमरे में सोती है। और वो बिल्कुल एक है एग्रेसिव, उसमें एग्रेसिवनेस है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे और डॉग्स नहीं पसंद, मुझे हर डॉग प्यारा लगता है और मुझे राइट। हर कैट प्यारी लगती है। ठीक है, आपकी प्रेफरेंस होती है, लेकिन जो लोग हमें देख रहे हैं या हमारे जो फ्रेंड्स हैं, वो कहते हैं जी हमें बिल्ली चाहिए, बिल्ली चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन लेंगे। अच्छा, जैसे ही वो पूछेंगे अच्छा जी ब्रीड कौन सी है, तो हम कहते हैं जी लोकल ब्रीड है, और ये हमारी बहुत ही ब्यूटीफुल बेबीज है और इस तरह, और बहुत लविंग है। अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, घर में इजाजत नहीं है, हम ले लेते हैं, लेकिन अच्छा हम आगे से कहेंगे कि देखिए लोकल कैट्स है, आप अपने लोकल ब्रांड को ओन करें। तो डोंट से स्ट्रीट कैट्स जस्ट, और स्ट्रे कैट्स से कि दे आर लोकल ब्रीड्स। डोंट 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 डू इट। स्टॉप सो इट, स्टॉप इट, स्टॉप इट। सॉरी, ये मेरी बिल्लियां ना कभी कभी लड़ाकी हो जाती है, तो मैंने ये डस्टर रखा हुआ है अपने हाथ में, जो कि मैं रात को नींद में भी यही मार रही होती, स्टॉप इट कर रही होती, बिकॉज ये लगता नहीं है। एनीवेज, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि रेट्स हम चार्ज कुछ भी नहीं कर रहे होते उसके लिए, ठीक है। और हम लोग का कोई ऐसा वो नहीं होता कि हम कहेंगे जी आप हमसे पैसे लें। हम खुद एनिमल रेस्क्यू कर रहे होते हैं, हम उसको साफ भी करते हैं, हम उनको वैक्सीनेट भी करके दे देते हैं, और हम कहते हैं कि भैया ये ले साफ सुथरा प्यारा बच्चा, आप इसको पाल लें। लेकिन उसकी कोई अभी तक हमने रेट्स नहीं रखे हुए कि जी हम चार्ज करें या कुछ। आई डोंट पर्सनली, आई डोंट बिलीव इन बाइंग और सेलिंग एनिमल्स। लेकिन जो लोग देख रहे हैं उनको मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये जरूर होता है कि थोड़ा सा आपको खर्चा करना पड़ता है, आपको थोड़ा सा एक बैलेंस रखना पड़ता है। बट ये कि जो हमारी लोकल कैट्स है ना, क्योंकि वो लोकल है ना, तो वो हमारे मौसम में भी बेहतर रहती हैं, वो बीमार भी कम होती हैं, वो लविंग भी ज्यादा होती हैं, उनको गर्मी भी कंपैरेटिवली कम लगती है, और वो हर तरह का खाना भी खा लेती हैं। Alright, क्योंकि जो so जॉनसी ये साइनीज और पर्शियन है, उनमें प्रॉब्लम होती है उनको फीड करने में, एंड दे ऑब्वियसली नीड महंगी डाइट। right, तो right. ये एक चीज है जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। That's so perfect. अच्छा मुझे बताओ, so this is your एक part of the story कि ये जो तुम कर या रही हो, you become human rights और animal rights specialist, ठीक है, activist तुम या माशाल्लाह कर रही हो और बहुत फिट काम कर रही हो। अच्छा यहाँ मैं सिर्फ ये थैंक यू। कमेंट करना चाहूंगा, if you ever या need my help, just let me know. I'm gonna just a call away from you, right? So I या will try my ओके, best कि मैं थैंक यू, आपके साथ खड़ा हूँ जब भी आपको इन मुश्किलात का सामना हो, तो आप ये मुझसे शेयर थैंक यू, कर सकती हैं, थैंक यू सो क्योंकि मच, दैट्स सो यू काइंड। यू हैव अ गुड सर्कल, आई हैव अ गुड सर्कल। तो क्यों ना या अगर हम उनसे इसके बारे में बात करें, और क्या काश हम कुछ फंड रेज कर सकें आपकी एनजीओ के लिए जो यस, आप प्लान कर रही यस, हो, तो वी थैंक यू। कैन डू इट, या वी कैन डू इट, राइट? सो दैट्स I इट। would love that, and I would love it if you can think of or consider adopting. I have 5 kittens which are very beautiful, and they're up for adoption. They're 2 months old. उन्हें अपनी mother की feed भी ले लिया और wean off कर रहे हैं अब. And day after tomorrow, I'm getting them vaccinated as well. जो कि लोग घबरा जाते हैं कि भी 2-3 हज़ार इकट्ठे लगाने पड़ेंगे, तो मैं वो भी पैसे लगा के दे दूंगी। अगर आप या आपके कोई फ्रेंड्स या कोई जानने वाले लोग डेफिनेटली, अगर अडॉप्ट करना मैं चाहें, डेफिनेटली आई विल रोटेट योर मैसेज अपने पूरे सर्कल में। प्लीज डू दैट। और जब ये इंटरव्यू में कुछ देख रहे हैं, कुछ बाद में भी देखते हैं, तो आई विल या डेफिनेटली गिव देम माय वर्ड्स के यार नहीं, वी शुड प्लीज, हेल्प यू इन दैट।
प्लीज, थैंक यू, आई वुड लव ठीक है, दैट, थैंक यू सो मच, चलो शुक्रिया। ये तो हो गया आपका एनिमल राइट स्पेशलिस्ट अच्छा, वाला मैं पार्ट। समझी काम खत्म हो गया। अच्छा, नहीं, ये तो हो okay, गया because आपका I was एक having पार्ट। fun and I didn't want this to end. आई नो, हाँ आई नो यू वर लाइक टोटली कनेक्टेड विद योर दिस थिंग, तो मैं चाहता था Yeah, मैं इसको प्रायोरिटाइज रखूं और इसको thank you. प्रायोरिटी पे रख के इस पे हम बात करें, राइट? Yeah, चलो ये टॉपिक तो हो गया हमारा खत्म, अब आते हैं एक और yeah. टॉपिक के ऊपर। So, शादी ना कहना। नहीं, it's been a अच्छा, शुक्र long है। story, it's been a long story Yeah, that you are working, ठीक है? तो मैं अब yeah, आईएलएस के ऊपर बात करना चाहूंगा। yeah, आईएलएस से पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड पे आता हूँ कि आपने यू हैड डन योर डिग्री लाइक फैशन डिजाइनिंग के अंदर, ठीक है? yeah, एक yes, पठान फैमिली का होना, एक पठान yeah. फैमिली का होना और इस फील्ड के अंदर आना, इट वाज ऑल चिल कि आगे ही आप बड़ी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी थी? नहीं, चिल बिल्कुल भी नहीं था और काफी लड़ाइयां भी लड़नी पड़ी। और क्योंकि मैं सिर्फ पठान नहीं हूँ, हम गंडापुर है, तो गंडापुर काफी खौफनाक पठानों में समझे जाते हैं, उनको काउंट किया जाता है। और क्योंकि हम लोग ट्राइबल्स भी होते हैं एक तरह से, हाँ, तो वो वहां पे तो बहुत ही बड़ी इस चीज को बात समझी जाती है। एंड प्लस अच्छा, माय so फादर वाज my mom is from Afghanistan. Oh wow, that's cool. That's why you have like a different look, huh? So there's something about our genes now where we have that, we carry that different look. Okay, before everybody else starts hating us. So so you know, my dad was like very unhappy with me, and he was like कि तुम पागल हो, तुम दर्जी बनोगी, मतलब Mind तुम्हारा set. तुम्हारे तो पूरे खानदान में कोई ऐसा नहीं था। Stop it, Orange. Sorry. So he was like कि तुम कोई लॉ करो, कोई जज बनो, बाप की तरह कुछ करो, हाँ, तो ये तुम क्या दर्जी बनोगी? मतलब ये क्या है, तुम लोगों के कपड़े सियोगे? आज तक बाबा ऐसे थोड़ी होता है कि मैं लोगों के घर जाऊंगी और उनके कपड़े सीने बैठ जाऊंगी। प्लीज स्टॉप एक्ट लाइक अ पेंडू। एंड ही वाज लाइक नो वे, आई मीन आई एम नॉट गोना लेट यू डू दिस, बिकॉज वैसे भी मैंने तो तुम्हें लॉयर बनाना है। right. मैंने कहा अच्छा, कि तुम इतना अच्छा बोलती हो और you have that charisma about yourself and that Right. whole personality, so I believe that you're going to be a really good lawyer, right? So I Right. said कि अच्छा ठीक है ना। तो खैर मैंने पहले उन्हें कान में बात डाली। अच्छा, तो पाकिस्तान स्कूल ऑफ फैशन डिजाइन, जो आपके पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन कहलाता है, हमारे टाइम पे इट वाज फैशन स्कूल, ठीक है, जब Right. मैं गई सही है। थी। तो उनका एंट्रेंस टेस्ट हुआ पेशावर में। सो व्हाट हैपेंड इज कि मैं बाबा से छुप के गई एंट्री टेस्ट के लिए, और सो आई क्लियर्ड। तो मैंने बाबा से पूछा तो उनने मना कर दिया। तो तब नया नया शुरू हुआ था, तो इसमें कोई इतनी एज की भी नहीं थी कि आपने Right. स्पेसिफिकली Back एफएससी you के were बाद आना talking है। about, 2005 की बात है, if I am right. नो, आई Back एम in टॉकिंग 2005. अबाउट, no, 2005 I had graduated. I'm Okay. talking यानी about 2001. 2000, One and two. 2001, I think. Yeah, around one. Okay. तो Around उस one टाइम or two was. उस टाइम आई कैन इमेजिन एक पठान फैमिली क्या सोचती थी उस टाइम, Yeah. और उस टाइम हालांकि मैं आपको आपने। बताऊं, शरोज मेरे से 2-3 साल सीनियर थी। आलिया एंड आलिया, वो दोनों पठान थी, दोनों सवात की थी। और वो मुझसे अच्छा, 3 साल सीनियर थी। जब मैं फर्स्ट ईयर में आई थी तो वो थर्ड ईयर में थी। वो थी तब मेहदी वगैरह के बैच में ना। अच्छा, अच्छा, मेहदी था सही। उसके बैच में, और शेरू वगैरह फोर्थ ईयर में थे जब मैं आई थी। और मारिया भी सबसे पहले बैच से उनने वो ग्रेजुएट किया हुआ था। तो ऑब्वियसली ये सब मेरे सीनियर थे। शेरू जो अब HSY शेरू है, कामयार, रोकनी, सारे मेहदी, बिल्कुल, बिल्कुल, राबिया बाट, मेरी फ्रेंड बिल्कुल थी जो मुनीब नवाज की वाइफ है, वी वर इन द ऐसे ही सेम है। ग्रुप, एंड so many other people like that. सर राइट। आसिम थे हमारे सीनियर्स में, so like that. तो एनीवेज, तो अब्बा ने तो मना कर दिया, उन्होंने कहा चुप करके बैठ जाओ आराम से ना। मैंने कहा अच्छा बस ठीक है, फिर अगर आप गंडापुर हैं तो फिर मैं भी गंडापुर हूँ, खून तो मेरा भी वही है, तो ठीक है कर लें, आपने ट्रीटमेंट करना है तो मैं भी कर सकती हूँ। तो मैंने कहा फिर मैं भी नहीं पढ़ूंगी। खैर वो मैंने बकवास तो बहुत ही कर ली, लेकिन एफएससी कर लिया ना। तो ठीक है। उसके बाद जब वो उसका एक दफा टेस्ट दोबारा हुआ, तो आई रिमेम्बर कि मैंने, अली अमीन और वासिफ अफरीदी ने, अली अमीन आप सोच रहे होंगे कौन है अली अमीन, जो हमारे पीटीआई के मिनिस्टर है, अली आई अमीन, नो। खौफनाक अली हाँ, अमीन। अली सो अमीन अली बंदा। इज लाइक, अच्छा, आई नो या अली इस तरह, आई नो अली इस तरह के ही इज फ्रॉम एनसीए ना।
या नो ही ओके। वाज ओके। सो द थिंग इज कि पहले वो एनसीए में था, फिर हाँ। वहां से उसकी माशाल्लाह बहुत अच्छी हरकतें थी। तो लड़ाका तो है, गंडापुर तो वो भी है, गंडापुर का दिमाग और गुस्सा तो मशहूर है। सो बट ही वाज ब्रीफली इन एनसीए एंड देन ही केम टू फैशन स्कूल। फिर पेशावर से उसने एंट्रेंस टेस्ट दिया और हमने, मुझसे हाँ। सीनियर था अली, लेकिन तो हमने मुझे मुझे टेस्ट रखा मुझे था। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं भी एनसीए से पढ़ा हूँ, राइट। अच्छा 2014 में ओके। 2014 में मैं पास अच्छा आउट हुआ था। तो वो मुझे आइडिया है अच्छा। कि कौन कौन जो हमारी एक आर्काइव चल रही है ना, माशाल्लाह कितनी या अजीम हस्तियां हमारे कॉलेज हाँ से जो पढ़ के आगे आए हुए हैं। हाँ, तो वाकई इससे आई हैव बहुत ही आइडिया। अजीम है, कुछ ज्यादा अजीम है। शहद का कारोबार भी अच्छा कर लेते हैं, सारे कारोबार अच्छे कर लेते यार ठीक है, हैं। कोई बुरी बात बस नहीं है देखिए, यार। फिर गंडापुर तो गंडापुर है, एक जो है वो हेल्थ दर्जी अच्छी, बन गई है, एक जो है वो शहद का काम हेल्थ कर के रहे लिए हैं। कर सकते हैं ना यार, हेल्थ के लिए कर सकते हैं। बस देखिए, वो मल्टीटास्किंग तो अच्छी चीज होती है। तो अच्छा परफेक्ट, मैंने भी इसी परफेक्ट। चीज के ऊपर, अच्छा है ना, तो फैशन मैंने में भी यही सोचा। आई हैव सीन आप फैशन में जब थी, फैशन डिजाइनर थी, आपने काफी लोगों की वार्डरोब सेट की है, यू वर द फैशन स्टाइलिस्ट एज वेल। ओह, इतना बहुत काम काम किया है, किया है। इतना काम किया, क्योंकि ये इंटरव्यू जाने को तो ये 2-3 घंटे पे जा सकते हैं, बट मुझे शॉर्ट करना हाँ है बिल्कुल। क्योंकि मेरे पास अभी भी यस। काफी कुछ बोलने को है और आपसे पूछने को हम्म। है। ओके, ये क्लियर हो गया। अब नाउ आई रियली वांट टू नो कि आईएलएस का कॉन्सेप्ट कैसे आया और आइडिया क्या था। ओके, सो बिफोर आई गेट टू आईएलएस, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा कि खैर हम वो बातों से बातें निकल आती हैं। तो एनी केस, जब मैंने एंट्रेंस टेस्ट दिया सेकेंड टाइम राउंड, तो आई क्लियर्ड एंड ऑल्दो आई वाज नॉट अ वेरी ब्राइट आर्ट स्टूडेंट, बट दे सेड कि इट्स जरा नया है तो वी कैन टीच एंड एक्सेट्रा। सो आई सेड ओके Alright. फाइन। खैर अब्बा से बड़ी मुश्किल से इजाजत मिली। मेरे छोटे चाचा जो है खुर्रम नवाज खान गंडापुर, उनने फिर पापा को कहा कि जावेद बल्लाला, आई एम लाइक इन लाहौर, तो खैर है ये मेरे पास रह लेगी, तो डोंट वरी। तो वहां से फिर अबू ने इजाजत दी कि हॉस्टल में तो तुम बिल्कुल भी नहीं रहोगी। तो खैर मैं 1 महीना हॉस्टल रही, वहां तो इतने काम करने पड़े, मैं वापस भाग गई चाचा के घर। मैं कहा नहीं चाहिए भैया मुझे वीकेंड ऑफ, ना मुझे नाइट सही है, आउट चाहिए, मैं घर में बहुत खुश हूँ, मैं इतना काम नहीं कर सकती। सही है। तो एनीवेज, तो वो करते करते अब्बा ने मुझसे 1 साल बात नहीं की कि तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ किया। बेचारे फीस भी भेजते थे, इतनी फीस होती थी, लेकिन ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी। तो मुझे लगा कि शरोज, मैं आपको एक बात बताऊं, समटाइम्स हमारे पेरेंट्स शायद नहीं समझ पाते जो हम करना चाह रहे होते हैं, और हमें लगता है कि शायद वो अनफेयर है और नए जमाने के साथ नहीं चल रहे। लेकिन आई टेल यू, समटाइम्स इन द लॉन्ग रन, उस वक्त आपको समझ नहीं आ रही होती, लेकिन आपके माँ बाप का आपसे कई ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, राइट। और वो कुछ ऐसी चीजें देख रहे होते हैं जो शायद आप नहीं उस वक्त देख पाते। एंड आई समटाइम्स आई रियली रिग्रेट दैट आई डिड नॉट लिसन टू माय फादर, आई डिड नॉट बिकम अ लॉयर, बिकॉज आई बिलीव दैट आई कुड हैव बीन अ गुड लॉयर एंड आई कुड हैव बीन अ लॉयर फॉर एनिमल राइट्स और ह्यूमन राइट। राइट्स, राइट। व्हिच आई काइंड ऑफ रिग्रेट, राइट। सो एनीवेज, तो अब ये सीन है कि वही बात जो सारी चली थी कि मैगजीन का कहाँ से आया। खैर आई वेंट टू फैशन स्कूल एंड मैंने वहां पे बहुत जल्दी काम करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि हम अभी फर्स्ट ईयर में ही थे। तो एक प्ले हो रहा था, आपको याद होगा, फैंटम ऑफ द ओपरा। चार शराबीन का। यस, यस, शाह शरबील का। सो आई डिड द आई wardrobe वॉच फॉर दैट दैट शो, play. आई वॉच Yes, दैट so शो। I that's great. So I did the wardrobe for the play. ठीक है। वाओ। मैं वाओ। उस वक्त एक स्टूडेंट थी, और पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम किसी भी प्ले में या किसी भी मतलब थिएटर में, मूवी में, ड्रामे में कभी नहीं हुआ था 18th सेंचुरी के कॉस्ट्यूम्स बनाने थे। राइट। और वो राइट। माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छा काम हुआ कि एग्जैक्टली ऑन पॉइंट था सारा कुछ, राइट। बट आई हैड टू वर्क वेरी हार्ड फॉर इट एंड आई स्टिल रिमेम्बर, मुझे 30,000 का बजट मिला था, और मुझे उसमें आई तैयार डोंट करने थे बिलीव इट, 28, यस, आई डोंट थर्टी बिलीव इट, थर्टी बिकॉज डॉलर आई हैव विटनेस द शो, थिएटर मैंने यस, पूरा वो थैंक देखा यू। है। और या आई डोंट बिलीव दैट, और मुझे आज भी याद है जब वो फाइट होती है तो शैंडियर गिरता है यस और वो यस, लाइव गिरता है। आई स्टिल रिमेम्बर, क्योंकि एग्जैक्टली, शाह शराबील इज एन इंस्पिरेशनल एक इंसान है, एक इंस्पायरिंग डेफिनेटली, इंसान हाँ जी है। बिल्कुल। और मैं आपको उनसे पता है कि मुझे ब्रेक भी शाह शरबील ने दी थी, बिकॉज हम गोल्फ खेलने जाते थे, और वहां पे शरबील भाई वाज लाइक बड़ा मिंगल करते थे लोगों के साथ। तो देन ही फाउंड आउट कि आई एम स्टडीइंग फैशन एंड ही सेड ओह दैट्स नाइस,
बिकॉज Okay. हमें इतने लोग नहीं मिलते जो फैशन स्टडी कर रहे होते हैं. तो दैट्स वेरी नाइस. अच्छा, फिर हम जाते रहते थे, तो एक दिन मुझे उन्होंने कहा कि मुझे, यंग लेडी, आई हैव अ प्रोपोजिशन फॉर यू. आई वाज लाइक, ओके. He said, would you be interested in designing clothes for a play? And I was like, who, me? I'm like a student. What are you talking about? मैं तो 19-20 साल की बच्ची हूँ, मुझे क्या हाँ पता, मैं तो पढ़ ही रही हूँ अभी. कहते, अच्छा मुझे बताओ तुम्हारे क्या सब्जेक्ट्स है. हिस्ट्री ऑफ कॉस्ट्यूम्स हम पढ़ते थे, बहुत एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था और बड़ा मुश्किल, जिसमें पता नहीं कदीम जमाने से लेकर आज तक, उस टाइम तक के 2000 तक के सारे कपड़े होते थे और क्या फैशन थे. तो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उन्होंने मुझे कहा कि आई वुड लव फॉर यू टू डू दिस, बिकॉज देखो एक तो बजट लो है, एक्सपेरिमेंटल वर्क है, और नो डिजाइनर विल टेक दिस बिकॉज नोबडी इज एवर डन दिस. तो इट्स अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू शो योर टैलेंट, और तुम क्या कर सकती हो. तो मैंने कहा अच्छा अच्छा, मुझे फर्स्ट टाइम 30,000 मिले ना एक बच्चा होके. भाई 30,000 मिलेंगे उस जमाने में तो काफी बड़ी चीज लगती थी. राइट और राइट उन्होंने मुझे कहा कि ये तुम्हारा बजट है, और पता नहीं 20,000 के 30,000 आपकी, मतलब आपको मिलेंगे काम करने के. तो मैंने कहा हाँ चलो भाई, और क्या चाहिए, कर लेते हैं. भाई वो तो मैंने हामी भर ली. और शाह शरबी इज सच अ स्लेव ड्राइवर. ही वाज लाइक कि ये कैसे हुआ हाँ है. हाँ अच्छा अच्छा. अब वो अच्छे भी बहुत हैं, गाइड भी बहुत करें, मुझे टिप्स भी दें कि अच्छा फला कैन कैन नहीं मिले तुम लंडे पहुंच जाओ. मैंने कहा भाई मैं तो जिंदगी में लंडा नहीं गई है, आप क्या हाँ बातें कर रहे हैं. उनने मुझे राइट बड़ा गाइड किया. फिर फैशन स्कूल में रहते रहते तो हम सब लंडे के अंदर बाहर सारा कुछ जानते थे, बिकॉज ट्रू जो चीजें वहां मिलती हैं वो हमें नहीं मिलती थी लोकल नहीं मार्केट मिलती में. आपको मैं एक बताती हूँ, वो एक अंग्रेजी कपड़ों में पहना जाता है, वो जो अब सारी ब्राइडल्स में हमारे भी यूज होता है, जिससे ड्रेस फैल जाता है, कैन कैन जो होता है, कैन कैन जो होता है, वो जो होता है ना, इस तरह की चीजें, तो ये सिर्फ वहीं मिला करती थी. तो खैर करते करते हमने उसके कॉस्ट्यूम बनाए, वो प्ले हिट हो गया, कपड़े लोगों को तबाही पसंद आ गया. वो कोई माने ही ना कि एक छोटी सी लड़की ने बनाए हैं. यस अतर राइट शहजाद उसका मेकअप कर रहे थे, एंड दे सेड कि ये इतना कोई फैबुलस शूट होने वाला है, लेट्स डू द शूट. एंड आई एम लाइक, भाई राइट अतर शहजाद टेलिंग मी टू डू अ शूट विद देम, मैं तो स्टूडेंट हूँ. एंड नाउ इज लाइक डेफिनेटली लेट्स डू इट. मॉडल ढूंढना एक बड़ा मुश्किल था, बिकॉज अंग्रेजी शूट था, तो अंग्रेज राइट मॉडल तो हमारी कोई भी नहीं लगती. तो राइट हमने एलिक से बात की, फ्रेंच मॉडल थी वो, उन्होंने कहा कि आई वुड लव टू डू इट, बट वो फ्रांस वापस जा रही थी. हाँ मैंने इनको सजेस्ट किया लेट्स डू इट विद रीमा खान. शहजाद भाई कहते हैं मतलब रीमा इज अ ब्यूटी, बट मतलब पता नहीं वो हाँ इस तरह पुल. मैंने कहा यार कर लेगी, आप उससे करवा लेंगे, मुझे पूरा यकीन हाँ है. एंड अमेजिंग दैट गुरुज, शहजाद भाई एंड अतर भाई, यार देयर अमेजिंग गुरुज. या सो वी पुल्ड ऑफ एन अमेजिंग शूट. और रीमा जी ने क्या क्यामत ढाई उसमें, और वो क्या कोई खूबसूरत अंग्रेज औरत लग रही होगी जितनी हसीन ओहो वो लग रही थी. राइट एंड वो हमने किया सरदार मरातब अली साहब के घर पे, और बहुत ही खूबसूरत एंटीक सारा सामान, और बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि कोई हम यूरोप में किसी मुल्क राइट में बैठे हैं. तो इट वाज अमेजिंग शूट, एंड राइट इट गॉट प्रिंटेड इन इंस्टेप. तो वो फर्स्ट टाइम मेरा शूट हुआ, फर्स्ट प्ले था, फर्स्ट शूट था, और फर्स्ट प्रिंट हुआ वो इंस्टेप द न्यूज में. और मैं तो बेहोश ही हो गई कि ये क्या वाह हो गया मेरे साथ. वाह सो सारा वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, this एंड is so सारा कुछ. inspiring. Look at you, ना. It's या so inspiring. आपके लिए जब अपॉर्चुनिटीज आती हैं आप उनको अवेल करते हैं, मतलब ये हर या किसी को नहीं मिलती है. ये भी जी, ये भी एक बड़ी गेम है. खैर दैट्स ट्रू. यू गॉट लकी के इतने कम अरसे में इतना तुम फेमस हो गए और फेम कमा लिया. अच्छा आईएलएस के ऊपर आ जाओ, क्योंकि इंस्टाग्राम के अंदर ना हाँ. पूरे 1 घंटे या बाद वीडियो ड्रॉप हो Yeah. जाती है, तो आई नीड Okay. टू So रैप इट yeah, अप. I totally understand. Okay. So now what I'm saying is that when I was in school, तो खैर मैं जब ऐसे shoots करने लग गई ना, मैंने अपना ब्रांड भी लॉन्च कर दिया, सारा गंडोगू डिजाइन्स के नाम हाँ से. बिल्कुल सही अब बात. होता ये था कि मेरी जो वेस्ट सोच थी ना, वो बड़ी डिफरेंट थी फ्रॉम लोकल मार्केट. तो मुझे होता था कि यार मैं शूट करती हूँ, मुझे कहते थे कि अच्छा है, लेकिन ये क्रिएटिव शूट है, कंसेप्चुअल है, ये एज ए शूट तो प्रिंट हो जाएगा, बट इट्स नॉट सेलेबल. मैं आपको वो राइट बता रही हूँ शारोज, जब मैंने स्कूल के टाइम पे टीएड स्कर्ट्स और कॉस्टेर और कॉस्ट्यूम्स मैंने तब बनाए, बूस्टियर टॉप्स और कॉर्सेट, जो कि अब हो रहे हैं.
और पिछले कुछ सालों में चलते रहे, मैं स्कूल के टाइम से बना रही थी। अब उनका शूट करके इरिस्ट कर दे, आमना हक कर दे, विनी कर दे, आई वर्क विद द टॉप ऑफ द मॉडल्स, बट अब वो प्रिंट हर कोई करता नहीं था। तो वहां से जन्म लिया इस आइडिया ने। मेरी बहन और मैं बैठे हुए थे, मरियम गंडापुर who is the chief editor of the magazine, and my mother was the publicist, and then that's how we conceived the idea of, you know, starting our own publication. So And मुश्किल था। it happened back in 2007 or 6, 7, No, 9, no, 8? 2005. 2005. Oh, wow. Yeah. Wow. So when I graduated, our magazine was already working. Wow. That's Yeah. a big So before I opportunity. graduated, I started doing a lot of things. Yeah. So अच्छा, that's मुझे how I बताओ, started. अच्छा मुझे बताओ, ब्लेंडर्स होते हैं, ब्लूपर्स होते हैं, बड़े मजेदार किस्म के। एज यू आर द फाउंडर ऑफ आईएलएस मैगजीन, और मेरा भी मैगजीन चल रहा है, तो कभी का कुछ उल्टी हाँ, I पुल्टी know हरकतें, Folklore. It's really हाँ, cool magazine. Yeah. कोई उल्टी बल्कि पुल्टी आपके मैगजीन से तो मैंने कई बार रिपोस्ट भी की हैं चीजें अपने पर्सनल अकाउंट पे भी, और कभी कभी आईलेस पे भी। तो मुझे अक्सर लोगों ने कहा तुम पागल हो कि तुम और मैगजीन। अब से क्या है, व्हाई सो इनसिक्योर? इफ दे आर डूइंग समथिंग गुड एंड आई एम डूइंग समथिंग गुड, सो व्हाई वुडंट वी सपोर्ट ईच अदर? हम भी तो यही करते यू नो, हैं, बिकॉज़ व्हेन आई नो कि आपका कोई, जैसे वलीद कवर करने के लिए आता है इवेंट को, I know Waleed is a sweetheart. Waleed, big shout out to Waleed. हाँ, हाँ, और मैंने स्पेशली जी। टीम को बताया हुआ है कि अगर सारा नजर आ जाए या वलीद नजर आ जाए, ठीक है, हाँ। आप लोगों ने हेजिटेट नहीं करना कि आईएलएस है, आप पूरा हाँ। सपोर्ट करना। इफ यू आर टेकिंग सम Yeah. सेलिब्रिटी इंटरव्यू, तो आप वलीद को Yeah. साथ रखें या आप उनकी टीम को साथ Yeah. रखें, आप दोनों इकट्ठा शूट करें, डजंट मैटर एट ऑल यार। Yeah, definitely, हाँ। सपोर्ट ईच अदर। तो आपने अक्सर बिल्कुल। देखा एंड होगा आई कि हैव सीन आपकी सो मेनी पोस्ट, टाइम्स, हमारे साथ भी यही होता है कि अक्सर मैगजीन्स वाले या पीआर वाले अक्सर हमें वलीद को कह देते हैं, या जो स्टार्स होते हैं वो खुद भी कह देते हैं कि अच्छा यार वलीद, एहसन के साथ हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है, तो एहसन हमें बता देता है यार वो मेरा इंटरव्यू तुम लोगों ने डालता, यार वो जरा भेज देना, यू नो, लाइक दैट। महविश के साथ, डिफरेंट एक्टर्स के साथ ये है। सेलिब्रिटीज हैं जो इनबॉक्स करती हैं। हाँ, इसमें कुछ नहीं, इनबॉक्स के अलावा यार बात ये होती है कि आपको ये होता है कि चलो कोई चीज आपसे मिस हो गई, हमसे नहीं हुई, कुछ हमसे मिस हो गई, आपसे नहीं हुई। तो मुझे वलीद को मैं हमेशा ही कहती हूँ कि बेटा आप सोशल मीडिया और ये चीजें हैंडल कर रहे होते हो, कवरेज, एंड देयर इज मोर टीम एज वेल, बट ही इज द फेस ऑफ इट नाउ ना। वो तो सारी चीजें मेरे से ज्यादा तो उसको अब लिफ्ट कराते हैं। ही इज फॉर श्योर। और मैं उसको हंसती हूँ कि वलीद, मतलब मुझे तो अब लोग इतनी लिफ्ट नहीं कराते, तो मतलब तुम ही कर दिया करो, यू नो, सारा कुछ। अच्छा, तो वो हंसता है कि नहीं आप क्या बात। अच्छा, मेरा सवाल क्या था, ब्लूपर्स और क्या, मेरा सवाल है आपसे, what difficulty you faced when we or you can post a wrong photograph, या एक गलत कंटेंट अपलोड हो जाए, या एक फेक न्यूज अपलोड हो जाए आपके मैगजीन के प्लेटफॉर्म से, तो क्या होता है उसके बाद, ये मुझे बताओ। अच्छा, वैसे टच वुड मैं आपको बताऊं, अभी तक ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं हुआ, ना कोई फेक न्यूज आई है, ना कोई ऐसा ब्लूपर नहीं हुआ। लेकिन ये जरूर हुआ है कि कुछ चीजें हमने पहले पोस्ट की और वो बाज पब्लिकेशंस और यू नो ब्लॉगर्स या ब्लॉग्स के पास से आई, और फिर वो ये बात उनने की कि नहीं ये तो हमने पहले किया था, और हमने कहा नहीं ये हमने पहले किया था, यू नो। तो वो जरूर होता है, बट देन आई डोंट केयर अबाउट दैट एनीमोर एज वेल। कॉपी पेस्ट करते हैं। असद अली गिलानी कह रहे हैं कैन यू से माय नेम? आई सेड ओके, आई से योर नेम। अच्छा, a quick comment लेना चाहूंगा आपका, एज यू आर जर्नलिस्ट, ठीक है? या तो कमेंट में ये लेना चाहूंगा, जो एडिटर्स हैं, फैशन एडिटर्स हो गए, और जो अपकमिंग ब्लॉगर्स आ चुके हैं पिछले 2 साल के अंदर या 1 साल के अंदर, हाउ डू यू कमेंट कि एक जो जर्नलिस्ट है या एक एडिटर है और इज इक्वल्स टू एक जो ब्लॉगर है, इन दोनों में क्या देखती हूँ, क्या डिफरेंस है इन दोनों लोगों में? अच्छा, सबसे पहले जो जर्नलिस्ट होता है ना, वो एक अगर फैशन उसकी अगर उसकी जो कैपेसिटी ऑफ राइटिंग या उसकी जो कैटेगरी ऑफ राइटिंग है, अगर वो फैशन है, तो देन दैट पर्सन इज कॉल्ड अ फैशन जर्नलिस्ट। अदरवाइज जर्नलिस्ट जो होता है वो सहाफी होता है। एडिटर जो होता है या फैशन एडिटर जो होता है, वो एक लिखता भी है, एडिट भी करता है, और वो कंसीव करता है उस सारी चीज को। सो दे आर फैशन एडिटर्स।
Yeah. Bloggers are different people. They are people who talk about things or who write a blog. But unfortunately, मुझे पता है कि मुझे बड़ी बैशिंग होनी है इस पे, लेकिन अगर आप सही बात पूछें तो हमारे मुल्क में ब्लॉगर्स का लिखने का तो ब्लॉग था ही नहीं किसी का ना। Right. मतलब अगर 100 ब्लॉगर हैं, सिटी सेज टाइप लोग हैं जिनके एक्चुअली ब्लॉग्स थे, बहुत पुराने। लेकिन जनरली यहाँ पे ब्लॉग का क्या मतलब होता है? ब्लॉग होता है जो कोई ब्लॉग लिखता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखने वाला कॉन्सेप्ट तो था नहीं। यहाँ तो बस गए इवेंट पे, तस्वीरें लगाई, फलां लोगों ने लगाई और वो आपने डाल दी और आप ब्लॉग है आपका। मुझे आपका ब्लॉग मुझे क्यों पसंद है इज बिकॉज यू क्रिएट ओरिजिनल कंटेंट। यू डोंट फॉलो पीपल, यू डोंट डू दिस बिकॉज इट्स ट्रेंडिंग। और क्योंकि एक्स वाई जी ने देखो, फॉर मी और फॉर एवरीवन एक एडवाइस है यार, कॉपी पेस्ट भी अगर करना है ना तो कॉपी किसी का कॉपी करके ना उसमें इनोवेट करो कुछ, एंड देन उसको क्रिएट करो एंड देन पोस्ट करो, तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा आपकी उस पोस्ट के अंदर। अच्छा, मैं जो हाँ मैं सोच जो लेना चाह रहा हूँ, मैं लेना चाह रहा हूँ कि एक मतलब डू यू थिंक जो अपकमिंग ब्लॉगर्स हैं, विच आई पर्सनली थिंक कि कुछ ऐसे हैं जिनका काम वाकई ही बहुत अच्छा है, इसमें कोई झूठ नहीं है, बहुत कम है। हाँ बहुत कम है। अगर आप सिर्फ सारा टाइम अपनी तस्वीरें लगाकर उसी के ऊपर अपनी मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैं खुद भी मुझे अक्सर लोग कभी ब्लॉगर कहते थे, आई ऑलवेज टेल देम आई एम नॉट अ ब्लॉगर, क्योंकि ब्लॉगर्स जो है ना वो we have 4 minutes to go. Okay, so quickly I'll tell you कि देखिए I don't have anything against anyone। जो काम कर रहा है खुश रहे, जो स्टाइलिश बन गया है वो स्टाइलिश बने, जो सारे काम करें, लेकिन प्लीज डोंट कंफ्यूज द टू। आप अगर एक ब्लॉग चला रहे हैं तो यू नॉट अ जर्नलिस्ट। अ जर्नलिस्ट इज अ वेरी सीनियर पर्सन, ठीक है, जो दिमाग से सोचता है और लिखता है और उसकी बड़ी मेहनत होती है और वो डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर लिख सकता है, तो वो एक जर्नलिस्ट होता है, ठीक है, जिसका मीडिया का और टीवी का और अखबार का एक्सपीरियंस होता है, ठीक है जी, या इंटरनेशनल मीडिया का एक्सपीरियंस होता है। नंबर 2, एडिटर जो होता है, मैगजीन है, चाहे वो ई मैगजीन है, चाहे वो प्रिंट मैगजीन है, ऑनलाइन मैगजीन है, उस मैगजीन को पूरा चलाने का काम कि कौन क्या स्टोरी करेगा, क्या कवर करेगा, क्या शूट होगा, इट्स अ वेरी टफ जॉब। सो दोज आर फैशन एडिटर्स, ठीक है। एंड इसी तरह चीफ एडिटर होता है जो पूरी चीज को कंबाइन करके एक आपके सामने सैंपल निकालता है, जो कि मेरी बहन है फॉर एग्जांपल। ब्लॉगर्स का ये है कि आप फैशन ब्लॉगर्स भी हैं, कुछ मेकअप ब्लॉगर्स हैं, कुछ पिक्चर ब्लॉगर हैं, कुछ व्हाटएवर, आप जरूर काम करें, लेकिन इसकी वजह से थोड़ी सी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम ये आ गई कि हर तरह के लोग हर तरह का काम करने लग गए और उनकी अपनी फैन फॉलोइंग होने लगी और बाज दफा इन प्लेटफॉर्म्स को गलत चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड समटाइम्स देयर सम ऑफ दीज पीपल आर स्प्रेडिंग वल्गैरिटी व्हिच आई एम वेरी अगेंस्ट। So you know, I mean, so if it's a blog like yours or it's a blog like Momin Ali Munshi's, you know, like I kind of like their work, I like your work, and there are a lot of people I like as well, but I have a ikhtilaf with some of the content that's coming, you know, on media. Yeah, so I think that these people really need to change. Sorry to interrupt you. It was lovely talking to you. मुझे बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया बात करने का। I honestly feel like कि मैं घर में बैठ के किसी घर वाले से बात कर रहा हूँ। That was the best moment. That's great. Thank you. Alright. तो मैं एक लास्ट मैसेज आपसे लेना चाहूंगा। I need you to give message in पश्तो कि शाहरोज के शो को देखें और इसको फॉलो करें। Here you go. Okay ji, Assalamu Luna. The Shahroz Khan daga blog der khwade. So my request to everybody is to please watch and like and follow his page. The dako der zyad khwad blog deji. So you guys better follow. And thank you so much, Shahroz, for having me on your show. मुझे बहुत मजा आया और trust me, I've been on so many shows on TV and you know everywhere. लेकिन इतना मजे का शो जिसमें मजाक भी था और काम की भी बातें थी और आपने मेरे सारे करियर को इतना अच्छे तरीके से उसको यू नो रिप्रेजेंट किया और हर एक चीज के ऊपर आपने अटेंशन दी, सो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड जो आपके फॉलोअर्स हैं, मैं आपको एक शाउट आउट बना के दूंगी जिसमें मैं अपने किटन्स की अडॉप्शन के लिए कहूंगी और हम उसके ऊपर जरूर काम करेंगे। आज आपने सबके सामने अपनी जबान दी है।
मैं उसी जुबान पे रहूंगा. एंड यू नो व्हाट, व्हेनेवर इट कम्स टू एनिमल राइट्स, फोकलोर मैगजीन Yes. इज ऑलवेज देयर फॉर यू. हम आपको कवर Thank भी you so करेंगे, much. हम आपको पब्लिश भी करेंगे. Okay, great. Thank you so ठीक much. है. Thank you थैंक यू. so अपना much for ख्याल having me. रखो. इट वाज अ अगर लवली आपकी टॉक. इजाजत हो तो अब मैं जाऊं. जी आप जा Okay. सकते हैं. All थैंक यू. right. फिर आप बंद करें ना, पहले आप. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज जी.